डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन जिसे कि हम हिंदी में अधिगम कहते हैं, एक्वायर वर्ड से लिया गया है। एक्वायर क्या होता है? जब हमें पता नहीं होता कि हमने ये याद करना है, या वैसे ही हम चलते चलते कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी कि हमें सिखाया नहीं जाता जन गण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमें कोई सिखाता थोड़ी है। हम जो है रूटीन प्रेयर में खड़े होते हैं, उसी तरीके से लाइफ टाइम जब हम अपने स्कूल पढ़ते हैं उतने टाइम पे रोज़ जन गण मन करते हैं, तो हमें जो है वो नेचुरली आ जाता है। वही क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, जहाँ पे भी लैंग्वेज भाषा अधिगम या लैंग्वेज एक्विजिशन आ गया तो आपने दिमाग में बात ये बिठा लेनी है कि नेशनल एंथम जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, ताकि आपको याद आ जाए कि नेचुरली जो है आपको आ जाता है, जिसमें ना ही कोई ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ना ही आपको पता होता है कि इसमें क्या ग्रामर है या क्या आपको पहले क्या याद करना है या कुछ। इसमें क्या होता है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है ये हमारा, हमें पता नहीं होता कि हम लर्न कर रहे हैं। जैसे कि मदर टंग, हम अगर नेशनल एंथम नहीं याद रहता तो आप मदर टंग से भी याद कर सकते हो कि मदर टंग जो है वो एक्वायर की जाती है। कैसे कि जब बच्चा जो है जो अभी माँ की कोख में ही होता है तो बहुत कुछ जो है वो सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब वो जन्म लेता है तो वो लैंग्वेज जो है एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है। उसे सिखाई नहीं जाती, वैसे ही जो है वो उससे यूज टू हो जाता है। उसकी मदर टंग जो है उसे बहुत ईजी लगती है, क्योंकि उसने बचपन से जो है वो सुनी होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर घर में जो है पंजाबी बोली जाती है तो बच्चा जो है वो उसको पंजाबी आती होगी, हिंदी बोली जाती है हिंदी आती होगी। ठीक है, फॉरेन का बच्चा है तो उसको इंग्लिश आती होगी। ठीक है, तो ये क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें ना ग्रामेटिकल रूल सिखाए जाते हैं, ना कुछ सिखाया जाता है, ना कोई स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, ना सेंटेंस फॉर्मेशन या मेकिंग सिखाई जाती है। इसमें बच्चा जो है खुद ही सीख लेता है और इसमें जो है बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। पहले आपने ये याद रखना है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है। जो हमारा लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वो हमारी पहली लैंग्वेज होती है, और इसमें जो है हमें ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में इतना नहीं पता होता, हम अनअवेयर होते हैं, और ये जो है एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। तो ये तीन चीज़ें जो है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये जो इंग्लिश का मैंने स्टार्ट किया है आज से, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, हिंदी में भी इसमें से ही आते हैं। ठीक है, इसमें जो है लैंग्वेज एक्विजिशन लिखा हुआ है तो उसमें जो है भाषा अधिगम लिखा होगा, और पंजाबी में भी जो है सेम ही सिलेबस है, सेम ही क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए ये जो है कोई भी भाषा में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है? ये एक नेचुरल कम्युनिकेशन से होती है। ठीक है, लर्नर जो है वो सिंपली बात करता है या सुनता ही है, धीरे धीरे जो है फिर वो कम्युनिकेट करने लगता है। जैसे छोटा बच्चा है, पहले उसको कुछ भी बोलना नहीं आता, धीरे धीरे जो है वो माँ मम्मा पापा बोलना स्टार्ट करता है, और फिर बाद में जो है उसको पूरे घर वालों की पहचान होती है, और धीरे धीरे जो है उनसे बातचीत शुरू करता है। जब वो घर वालों से बातचीत करता है, क्या हम उसे सिखाते हैं कि सेंटेंस ऐसे बनता है, ये ग्रामर है, यहाँ पे है लगेगा, यहाँ पे वो लगेगा? कुछ नहीं सिखाते ना। तो जब बच्चा जो है अनकॉन्शियस वे से या सबकॉन्शियस वे से सीखता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरेक्शन चाहिए, मीन्स कि हम बातचीत करेंगे या बातचीत सुनेंगे तभी जो है हम एक्वायर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है नेचुरल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, जो भी लैंग्वेज हमें सीखनी है उसमें इंटरेक्ट करना, दूसरों के साथ बातचीत करना, दूसरों की बातों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है छोटे एज का बच्चा जो है करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके मेन की टारगेट क्या है? मेन टारगेट होता है कन्वेइंग ऑफ मैसेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैम एंड नॉट ऑन द फॉर्म। मीन्स कि हम बात क्यों करते हैं? ताकि हम अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, उसी तरीके से अगर छोटा बच्चा है वो उसने लैंग्वेज एक्वायर की अपने घर वालों से, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? कन्वेइंग ऑफ मैसेजेस है कि अपनी भाषा को, अपने विचारों को जो है, अपनी ज़रूरतों को वो समझाने की कोशिश करता है, वही लैंग्वेज एक्विजिशन है। ठीक है, और वो जो है उसको अंडरस्टैंड भी करता है, मीन्स कि समझता भी है। नेक्स्ट जो है
लैंग्वेज की जो नेचर है वो कैसे है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे आएगी, जितना हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी नेचर क्या है, कम्युनिकेटिव है, क्योंकि जब बच्चा जो है वो कैसे सीखेगा, जब वो पहले तो सीखेगा घर के वातावरण से सीखेगा। जैसे अगर घर में जो है 2 या 3 लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, तो ये प्रोबेबली हो सकता है कि बच्चे को जो है मोस्टली वो तीनों लैंग्वेजेस आती हों, क्योंकि बच्चा जो है बचपन से वो ये लैंग्वेजेस जो है उसको एक्वायर। इसी तरीके से लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये एक तरह का कम्युनिकेटिव, मतलब कि दूसरों के साथ संचार करने का माध्यम है, जिससे हम बच्चा जो है वो एक्वायर करता है, ठीक है, अधिग्रहण करता है। बच्चा ये जो है वो सीखता नहीं है, मीन्स इसमें बच्चे को जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं सिखाए जाते, बच्चा जो है सिर्फ दूसरों से अर्जन करता है। लैंग्वेज लर्निंग अब क्या है, लैंग्वेज लर्निंग जो है, अगर बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज आती होगी तो लैंग्वेज बच्चा जो है दूसरी या और लैंग्वेजेस जो है वो लर्न कर सकता है। जैसे कि हम इंग्लिश लर्न करते हैं, फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, अलग अलग भाषाएं जो हैं सीखी जाती हैं, जिसमें पहले जो है पूरे डायरेक्ट लैंग्वेजेस के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो बच्चा जो है सीखता है, उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ बच्चा ही सीखता है, वो बड़ा भी सीख सकता है, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो कुछ एक टाइम पीरियड में होती है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तब बच्चा जो है एक्वायर कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक ही लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, बच्चा जो है 2 या 3 से उससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो एक्वायर मीन्स की अर्जन अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन जब भाषा सीखने की बात आती है तो बच्चा जो है एक टाइम पे एक भाषा सीखता है और उसके जो है प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सीखता है, उसको जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए जो है प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं, टेंसेस सिखाए जाते हैं, ऐसा LSRW जो कि पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सब सिखाया जाता है। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, मैंने आपको ये बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन में कि बच्चा जो है अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो है वो ज्ञान को ग्रहण करता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे को पता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, या बच्चा है चाहे बड़ा है, उसको पता है कि उस पर्सन को पता है कि मैं भाषा सीख रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, उसको पता है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता, उसको नहीं पता होता। लेकिन लैंग्वेज जो हमारी लर्निंग है उसमें बच्चे को पता होगा, या बड़े को जो भी होगा उसे पता होगा कि वो लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, कि उसने न्यू लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, और वो जो है अपने एफ़र्ट्स के साथ सीखेगा। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में इतने बच्चा एफ़र्ट्स नहीं लगाता, वो जो है उसको वैसे ही आ जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है सबकॉन्शियस माइंड से होती है, मीन्स कि बच्चे को नहीं पता होता, बच्चा जो है बस वैसे ही सुनता रहता है या बोलता रहता है या सीख जाता है धीरे धीरे खुद। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कॉन्शियसली होती है। बच्चा जो है पहले उसको फर्स्ट लैंग्वेज आती होगी, उसकी मदर टंग, उसके बाद जो है जैसे स्कूल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सीखेगा, फिर उसके बाद कोई ट्रेड लैंग्वेज उसको सीखनी है या कोई फॉरेन लैंग्वेज उसको सीखनी है, वो किसका पार्ट है, लैंग्वेज लर्निंग का। लेकिन जो हमारी मदर टंग है वो क्या है, हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इनफॉर्मल सिचुएशंस में की जाती है। अब इस इनफॉर्मल सिचुएशन में क्या मतलब है कि इसमें जो है आपस में बातचीत करके सीख ली जाती है, घर में ही कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कहीं स्कूल ट्यूशन वगैरह नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें जो है वो फॉर्मल सिचुएशंस में सीखी जाती हैं। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश ही सीखनी है तो हम इंग्लिश का कोर्स करेंगे, या कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो वो फॉर्मल वे में होता है, और कई बार हमें जो है वो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब एक्विजिशन में जो है ग्रामेटिकल इतना नहीं, ग्रामर नेक्स्ट है, इसमें जो है ग्रामेटिकल इतना नहीं होता, ग्रामर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बच्चा जो है सिंपली चाहे गलत बोले चाहे जैसे भी बोले, पहले कहा जाता है उसे सीखे, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है इसमें ग्रामेटिकल रूल सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो पहले टेंसेस से स्टार्टिंग की जाएगी, रूल्स रेगुलेशन से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे हिंदी सीखनी है तो हिंदी की भी अपनी ग्रामर है, हर एक जो भाषा है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो सिखाया जाता है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में। फिर उसके बाद जो है डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। एक्विजिशन क्या कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है कि कितनी जल्दी सीखता है, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में उसका एप्टीट्यूड भी जो है वो डिपेंड करता है, मीन्स कि उसका कितना IQ है, कैसे वो जो है लर्न करता है, कितनी उसकी सोचने की शक्ति है या कितनी उसकी ग्रहण करने की शक्ति है,
ठीक है, सीखने की शक्ति कितनी है, उसमें कितना सीखना चाहता है, वो सब जो है लैंग्वेज लर्निंग में आता है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो क्या है, स्टेबल ऑर्डर है। मीन्स कि बच्चा जो है वो बिना किसी की ये सोचे कि मैं सीख रहा हूँ कुछ, वो सिर्फ एक्वायर करेगा, सिर्फ ग्रहण करेगा। लेकिन जो लर्निंग है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, बच्चे को पहले ए सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वर्ड्स जैसे कैट मैट फिर सिखाए जाएंगे, सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे, ठीक है, टेंसेस सिखाए जाएंगे। तो ये जो है जो रूल्स फॉलो करता है, वो रूल्स फॉलो करने वाला जो है वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज हमने जो है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो किया है, उसमें डिफरेंस भी किया है, और इनमें से जो है पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।